आरएसएस दफ्तरों में सबसे ज्यादा घुसपैठिए, जांच कराइए, उन्हें देश से बाहर भेजिए। मुरादाबाद में अजय राय का बड़ा वार, सियासत में घमासान। मुरादाबाद से शुरू हुआ नया सियासी संग्राम। मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मंच से आरएसएस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए संघ के भीतर छिपे बैठे हैं और अगर सच में देश से घुसपैठ साफ करनी है तो पहले सभी संघ कार्यालयों की व्यापक जांच कराई जाए। राय के बयान में यह आरोप भी निहित रहा कि संघ की आड़ में देश विरोधी तत्व खुद को राष्ट्रवादी साबित करते हैं, जबकि असली जांच कभी उनके कार्यालयों तक पहुंचने ही नहीं दी जाती। संघ पर लगातार हमलावर रणनीति। अजय राय पहले भी आरएसएस को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त, महात्मा गांधी की हत्या से लेकर समाज को बांटने तक के आरोपों के साथ कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर गृह मंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। अब घुसपैठिए संघ में है। वो बयान के साथ उन्होंने उसी राजनीतिक लाइन को और आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ाया है, जिससे ये साफ दिखता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भाजपा आरएसएस की वैचारिक जड़ों पर सीधा हमला करने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा आरएसएस खेमे में नाराजगी। कांग्रेस का पलटवार। संघ और भाजपा खेमे ने पहले भी अजय राय के बयानों को शर्मनाक और अक्षम्य बताते हुए कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं और इन्हें वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखते रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस समर्थक इस तरह के तीखे तेवर को संघ की वास्तविकता उजागर करने का प्रयास बताकर बचाव कर रहे हैं और गांधी नेहरू की विचारधारा को आरएसएस के मुकाबले वैकल्पिक नैरेटिव के रूप में पेश करने की कोशिश में जुटे हैं। घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व जहां सीमा सुरक्षा और बाहरी तत्वों पर फोकस करने की बात करते हैं, वहीं अजय राय का तंज यही दिखाने की कोशिश करता है कि कथित घुसपैठ का ठिकाना सत्ता के नजदीक खड़े संगठन भी हो सकते हैं। मुरादाबाद जैसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से अहम इलाके से दिया गया यह बयान कांग्रेस की उस कोशिश का हिस्सा दिखता है जिसमें वह संघ को सीधे कटघरे में खड़ा कर ध्रुवीकरण की जमीन उसी भाषा में चुनौती देना चाहती है जिसे भाजपा अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार मानती रही है। लगभग 4 करोड़ से ज्यादा वोट करने की बात है। वोट करते हैं वो कैसे क्या है? देखिए, ये जो प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की, ये जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय है जिससे आम लोग परेशान हैं। आम लोग परेशान जल्दबाजी में हो रहा है, भागम भाग लगी हुई है। रात को 12 बजे करके दो, 2 बजे करके दो, नेट नहीं चल रहा है। मतलब लोग बहुत ही आपाधापी में हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं बेचारे बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है 16-17 लोग की मृत्यु हो गई। कुछ लोग उसमें जहर खा लिए। उसमें कुछ लोग, यही मुरादाबाद में एक व्यक्ति सर्वेश सिंह, वो फांसी पर लटक गया। एक महिला एडमिट है हॉस्पिटल में, आभा सलेमन। आप समझ सकते हैं क्या स्थितियां है। अभी मैं जा रहा हूं रत्नेश्वर यादव बदायूं का, वो बेचारा स्वर्गवास हो गया। उसका पूरी तरीके से आवाधापी बची हुई है। इससे निश्चित तौर से लगता है कि ये चुनाव आयोग और जो सरकार की मंशा है वो पूरी तरीके से बहुत ही खराब है और लोग निश्चित तौर से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अब समझ में आ रहा है सरकार को। अब योगी जी जगे हैं और बोल रहे हैं कि वोट कट रहे हैं। अरे इसके पहले तो सो रहे थे आप। आपको पहले से लगकर सारी चीजों को कराना चाहिए था, करना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि अब जो इनकी चाल थी, ये चाल में खुद फंस गए हैं। अब पूरी तरीके से ये लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, सीएम योगी ने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को विवादित बना दिया। आजादी के बाद से कश्मीर भारत को डसता आ रहा है और उग्रवाद और अलगाव जो है वो कश्मीर से। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो योगी जी हैं, योगी जी की सोच और योगी जी पूरे प्रदेश को आज बर्बाद कर रखा है। इन्होंने पूरे बुलडोजर चलाकर, लोगों को घर तोड़कर, अत्याचार करके और वर्गवाद करके ये सारा काम उन्होंने खुद कर रखा है। आप सामने देखो ना, आपके सामने ही है। नेहरू जी ने पूरे देश को एक माले की तरह पिरो के रखा, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। नेहरू जी के 1000वां हिस्सा भी योगी जी नहीं है। झूठ बोलते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलते हैं और जनता को केवल और केवल भ्रमित करना और लोगों को प्रताड़ित करना, बुलडोज करना और तस्करों को बचाना, जो पूरी तरीके से कफ सिरप में, ड्रग्स में जो लोग शामिल हैं उनको बचाना, उनकी रक्षा करना, ये योगी जी का काम है। उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। जो व्यक्ति उठा रहा है
आज तस्करी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, उसको जेल भेजना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। आप देख सकते हैं कि एक ईमानदार अधिकारी को, एक ईमानदार पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल भेज रखा है उन्होंने, केवल इसलिए कि उन्होंने तस्करों का नाम बताया, तस्करों की बात उठाई तो उनको जेल भेज दिया। जो तस्करी कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए के महंगे गिफ्ट लेकर वो आनंद ले रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से योगी सरकार केवल और केवल गलत काम करने वालों के साथ खड़ी है, और जो लोग इनकी बात उठा रहे हैं उनको वो जेल भेज रहे हैं, उनका बुलडोज कर रहे हैं। एक धुरंधर मूवी है जिसको चर्चा में, काफी चर्चाओं में, लेकिन कुछ विरोध भी उसका हो रहा है। धुरंधर मूवी की बात कर रहा हूँ जो आजकल चल रही है। मैंने उसको देखा नहीं है। भाजपा ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और 2024 के चुनाव में देखा था कि कहीं न कहीं इंडिया अलायंस को जो है कुर्मी वोटों का झुकाव रहा और 9 सीटें सांसद में 5 सपा की और 3 भाजपा और 1 अनुप्रिया पटेल। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, कुर्मी समाज को साधने की कोशिश। देखिए, कोई समाज को साधने से और केवल प्रतिनिधित्व देने से मतलब नहीं है। मतलब तब आएगा जब उस समाज के लिए आप काम क्या करेंगे। समाज का काम होना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। आप किसी को बना दो, इसके पहले भी स्वतंत्र देव सिंह को बनाया था, वो भी कुर्मी समाज के थे। ऐसा नहीं था कि वो भी एक बड़े नेता हैं, पर यह है कि उनको केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली, इसलिए उनको नहीं बनाया गया। अब केंद्र के जो खासम खास थे, पंकज चौधरी को बनाया गया, क्योंकि योगी जी और पंकज चौधरी में पटती नहीं है। पूरा समाज, पूरी बीजेपी जानती है, पूरे लोग जानते हैं, इसलिए उनको ले आके केंद्र से लाकर उनको बैठाया गया है। अब ये जग जाहिर हो गया कि योगी और केंद्र में पट नहीं रही है, इसने तो पंकज चौधरी को मौका दिया, स्वतंत्र देव को मौका नहीं दिया। ये निश्चित तौर से ये चीजें सामने आ रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी को बना लें, जो सरकार काम नहीं करेगी, जो अत्याचार अन्याय कर रही है। और पटेल समाज का सबसे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण हुआ है। बनारस जहां से मैं आता हूं, वहां पर काशी द्वार के नाम पर तमाम नई नई योजना, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर सारा का सारा जो जमीन, मैक्सिमम जमीन जा रही है, सब पटेल समाज की है और उनको लाठियों से मारा गया। ट्रांसपोर्ट नगर में लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। तब पंकज चौधरी कहां थे? हम सब लोग खड़े थे। आज उसी का नतीजा था कि मोदी के खिलाफ पटेल समाज ने जमकर मेरा साथ दिया। मैं धन्यवाद देता हूं और आगे भी मेरा जमकर साथ देगा, ये हम सबको विश्वास है। क्यों? क्योंकि उनके सुख दुख के साथी हैं। हमारे उदल जी, जो कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता रहे, 9 बार के एमएलए थे, वो उनका आशीर्वाद उनके परिवार कम्युनिस्ट के थे। आज उनके किताब का विमोचन मैंने कराया भूपेश बघेल जी से। निश्चित तौर से पूरा पटेल समाज इस बार कांग्रेस को वोट करेगा और गठबंधन के साथ करेगा। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने फिर विवादित बयान रामलीला ग्राउंड मैदान की बात कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी से क्या क्या? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो रामलीला मैदान में लोग थे, आम आदमी, साधारण आदमी, कोई भी किसी के बारे में बोले, मंच से किसी ने भी कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है। जो भी वरिष्ठ नेता थे, मंच पर मैं था, किसी ने वरिष्ठ नेता ने ये कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है। सब लोगों ने केवल और केवल वोट चोरी की बात की और जो आज देश के अंदर अत्याचार अन्याय प्रदेश के अंदर हो रहा है, इसकी बात उठाई। दिल्ली को लेकर भाजपा में प्रकाश किया था कि जो आपकी दिल्ली हुई कि आप लोग घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो और हम देश की जनता की सेवा करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, घुसपैठिए सबसे ज्यादा तो संघ में है, आरएसएस में है। संघ पूरा जो संगठन है आरएसएस, वो घुसपैठियों का है। और घुसपैठी, अब उनके संघ कार्यालय को एक बार मैं कहना चाहूंगा योगी जी से कि जितने भी आरएसएस के जितने भी कार्यालय हैं, जरा उसकी जांच करा लें। सबसे ज्यादा घुसपैठी अगर कहीं मिलेंगे तो संघ कार्यालय में मिलेंगे और उनको देश से बाहर करना चाहिए।